नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। आज हम लोग हल करेंगे बिहार स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, जो लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और बिहार के एग्जाम में खासकर स्कोरिंग ये हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर है कुंवर सिंह। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो इसका सही आंसर है मुंगेर। मुंगेर जो है वो अप्रभावित रहा था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर है पीर अली। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? तो रीवा के राजा ने प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो इसका सही आंसर है ली ग्रैंड। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो कानपुर की लड़ाई में जो है वो नाना साहब को सहयोग किया था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर है 3 जुलाई 1857। अगला प्रश्न है, 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया? तो इसका सही आंसर है अमर सिंह ने। अगला प्रश्न है, किस पहाड़ी से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा? तो सही आंसर है कैमूर की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 9 मई 1858 को जो है कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1856 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो वह स्थान था भागलपुर और राजमहल की पहाड़ी। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 और 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो पूर्णिया जो था वो सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन, 1912 में बांकीपुर का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो R.N. मधोलकर ने। अगला प्रश्न है, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, जिनमें 2 बिहारी नेता कौन थे? तो आंसर है मजहरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे? तो होम रूल के संस्थापक जो थे बिहार में मजहरुल हक थे। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांकीपुर अधिवेशन पटना में जो हुआ था उसमें सर्वप्रथम भाग लिया था। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो चंपारण जिले में उस समय प्रचार नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय 1917 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन चला रहे थे। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी ने इसमें सहयोग किया था। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर बम कांड को किसने अंजाम दिया था? तो इसका आंसर है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? तो फांसी 11 अगस्त 1908 को दी गई थी। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन 1917 किस वर्ग के लोगों ने किया था? तो कृषक वर्गों ने किया था, इसको ध्यान रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने जो है वो चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था, और राजकुमार शुक्ल ने ही गांधी जी को बुलाने के लिए गए थे और उन्हीं के आग्रह पर गांधी जी चंपारण आंदोलन
में आए थे। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, तीन कठिया प्रथा संबंधित है, तो ये चंपारण आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? तो गांधी जी का जो चंपारण आंदोलन जो था वह नील की खेती करने वाले की समस्या के समाधान के लिए था। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बिहार में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो बिहार में जो असहयोग आंदोलन वो 1920 में ही प्रारंभ हो चुका था। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन थे? तो उसके कुलपति जो थे वो मजहरुल हक थे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे। असहयोग आंदोलन बिहार में जो हुआ था उसके प्रमुख नेता कौन थे? तो ऑप्शन आंसर है इसका राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दी मदरलैंड, याद रखेंगे दी मदरलैंड अखबार का प्रारंभ किसने किया था? तो मजहरुल हक ने किया था। बिहार में 1921 ईस्वी में स्वराज सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गया में हुई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में कहाँ 1922 ईस्वी में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था? तो झंडा से संबंधित विवाद भागलपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1922 का अधिवेशन गया में हुआ था। पहला जो है वो बांकीपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। अगला प्रश्न है, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? तो सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक ने की थी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा शुरू की गई थी? तो असहयोग आंदोलन में जो है वो मुठिया प्रथा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान है? तो जीरादेई जो स्थान है वो गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान है। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो बिहार प्रांतीय सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। चलेंगे प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। तो छपरा जेल, याद रखेंगे बिहार के छपरा जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी? तो जो मांग था उन लोगों का वह स्वदेशी वस्त्र की मांग थी। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत कब बनाया गया? तो 1936 ईस्वी में जो है वो बनाया गया। अगला प्रश्न है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह जो थे वो व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो उनको बांकीपुर जेल पटना में रखा गया था। अगला प्रश्न है, आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ? तो पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला प्रश्न है, 13 अगस्त 1942 को झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस गोलियों से हुई थी। तो कहाँ के थे वे? तो वे कटिहार के थे। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का संगठन कहाँ किया था? तो नेपाल में किया था। अगला प्रश्न है, भारत का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया? बिहार। अगला प्रश्न है, देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? तो इसका सही आंसर है बिहार। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग आज़ादी कहा जाता है? तो दूसरी जंग ए आज़ादी जो है वो संपूर्ण क्रांति को कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ है? तो बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक जगह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार के बेगूसराय में चौकीदारी कर कानून किस आंदोलन का एक हिस्सा था? तो चौकीदारी कर कानून जो बना था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बना था। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बिहार के पृथक राज्य के रूप में स्थापना करने में किस राजनेता का सक्रिय योगदान था? तो इसका सही आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? तो इसका आंसर है कालिदास बसु। अगला प्रश्न है, मजहरुल हक द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आश्रम के लिए किसने भूमि दान दी थी? तो खैरू मियाँ ने भूमि दान दी थी। अगला प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ? तो बिहार के चंपारण और सारण दोनों जगह में सर्वप्रथम नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष FG सिलाई थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी के दांडी मार्च में 78 स्वयंसेवक में बिहार के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो इसका आंसर है गिरिवरधारी चौधरी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिले को कुख्यात अपराधी जिला घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर है सारण जिला। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।